कल का जितना भी था सब क्लियर है ना? कुछ बना के सबका आंसर आ गया बराबर बराबर? ठीक। आज कुछ स्पेशल चैप्टर के बारे में बताएंगे। उस दिन क्या बताए थे? इंडियन आर्मी के बारे में हो गया कंप्लीट, उसके बाद रेलवे कंप्लीट हो गया, सब जानकारी मिल गई, कितना समय तक कौन सा फॉर्म भरा जाता है, कब भरा जाता है, कहाँ भरा जाता है, कितना एज होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब पता चल गया। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स क्या है? वायुसेना। किसकी वायुसेना है? गवर्नमेंट की, भारत सरकार गवर्नमेंट की। ठीक है, ये क्या करती है, इसका वर्क क्या होता है? वर्क ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी क्या है? हाँ, जब देश में कभी लड़ाई छिड़ा, जैसे ये भी देख रहे हो चाइना और इंडिया के बीच में हो रहा है बॉर्डर पर, ठीक है, लाठी से मार लाठी भेज रहा है वापस, ठीक है, ठीक है, क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो वहां पर वो बीएसएफ वाला है, आर्मी वाले बंदे हैं उधर पे, ठीक है। वायुसेना का काम ये रहता है कि जमीनी स्तर से लोग जब हार जाता है, फौज मेरी जब हार जाती है, ठीक, तब हवा के द्वारा लड़ाई की जाती है, उसमें वायुसेना की जरूरत पड़ती है। और कानूनी स्थिति में जरूरत कभी जरूरत नहीं पड़ी, 71 के बाद से जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था हाल फिलहाल, ठीक है, जो पुलवामा अटैक हुआ था ना, 40 जवान जो मारे गए थे हमारे, 40 जवान जो मारे गए थे पुलवामा अटैक में, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उस समय एयरफोर्स की जरूरत पड़ी थी, ठीक है, जहां उसको सपोर्ट मिला था हर तरह से। अब कोई भी लड़ाई हो तो तीनों फौज को सेना जो होता है, सेना अध्यक्ष जो रहता है, सेना अध्यक्ष को ही इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ही इन्फॉर्मेशन रहता है कब कितने समय में होने वाली है, ठीक है, उससे पहले किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है, ठीक है। तीन सेना जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों सेना अध्यक्ष कभी डायरेक्ट हॉटलाइन में बात नहीं कर सकते, ठीक है, कि रीजन है इसका नहीं बात कर सकते। अगर वो तीनों मिल जाए, किसी की ना सुने, तो किसी देश को भी तबाह कर सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों मिल जाए तीनों किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें क्या होता है? भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी कंप्लीट हो गया, रेलवे कंप्लीट हो गया, वायुसेना बता देना, ठीक है। वायुसेना में तीन ग्रुप होते हैं, इसको अलग अलग कमांड संभालता है, इसका कमांड होता है, ठीक है, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सबका कमांड है, इसका कमांड होता है, हर कमांड हर यूनिट को संभालता है, ठीक है, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात क्या आता है कि इसमें क्या होता है कि जब इंडिया में कभी भी एयरफोर्स को उतनी छूट नहीं दी जाती है, जमीनी स्तर से ही बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आर्मी बंदे ही संभाल लेते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पड़ती है, समय के अनुसार पड़ेगी, आने वाले कल के लिए पढ़ भी सकती है, इसलिए पहले से ही लोग को रेडी रखा जाता है। इसमें वैकेंसियाज होती है, वैकेंसीज करता है लोग, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप के बारे में नहीं बताएंगे, एक्स और वाई ग्रुप में बताएंगे, नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, भारतीय वायुसेना को में दो ग्रुप होता है, एक्स और वाई, होता तो बहुत है, वाई जेड भी होता है, और भी ऑफिसर रैंक का होता है, ठीक है ना। एक्स और वाई बताएंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई में इसमें क्या होता है, एज तो पता होगा आप लोगों को, कितना एज लगता है, मैं बताया था पिछली वीडियो में, पता है ना, एज कितना था, 17.5 से 23 साल तक लिया जाए, बाद में बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो इसमें भी बढ़ा हुआ है एज, इसमें बढ़ा हुआ है, बट 17 से 17.5 से 21 ही बोलिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई करता है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई करता है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करता है, ठीक है। इसमें शादीशुदा होना जरूरी नहीं है, आप बिना शादीशुदा ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो शादीशुदा हुआ बंदा रहता है उसके लिए तो पहले ही ये फॉर्म चला गया, नहीं भर सकता, शादीशुदा व्यक्ति इसको फॉर्म नहीं भर सकता, भले वो 17 साल का क्यों न हो, 18 साल का क्यों न हो, 19 साल का क्यों न हो, लेकिन वो फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। उसके बाद होता है इसमें पढ़ाई कितनी चाहिए, 10+2 चाहिए, 10+2
के लिए एक्स और वाई ग्रुप में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें भी ये होता है ओपन रैली होता है। ओपन रैली कभी कभी एयरफोर्स का होता है, हाँ, उसमें 10 बच्चों को भी लिया जाता है एस ग्रुप में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन को भी लिया जाता है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें आपको कि 10+2 आपका होना बहुत ही जरूरी है, इसमें पास होना होता है। अपेयरिंग रहता है तो ले लेता है, लेकिन पास होना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है, नॉन टेक्निकल होता है जो 50 मार्क्स होता है। नॉन टेक्निकल में जो 10 क्लास पास है, ठीक है, 12 क्लास पास है, उसके लिए नॉन टेक्निकल होता है। जो साइंस से नहीं किया, मैथ और फिजिक्स से नहीं किया हुआ, मैथ और फिजिक्स से, उसमें से 30 नंबर इंग्लिश में होता है, 30 नंबर इंग्लिश में होता है, 20 नंबर आपको उसमें होता है, क्या बोलते हैं, मैथ्स में होता है, ठीक है। कुल मिलाकर 50 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें 45 मिनट समय मिलता है। कितना मिनट? 45 मिनट समय मिलता है। इस 45 मिनट में आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स कितना रहता है? 0.25, मतलब 0.25 मतलब 0.25 मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत है, एक सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, समझा क्या? 0.25 को 4 बार इंटू करोगे तो एक आएगा, 25 चौके 100, एक नंबर आ गया। 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है। इसमें भी आपको इसमें जो नॉन टेक्निकल होता है वाई ग्रुप होता है, ठीक है। टेक्निकल जो होता है एक्स ग्रुप होता है। अब क्या होता है इसमें हाइट जो होता है 152.5 होता है, ठीक है, 152.5 हाइट होती है। उसके बाद फीमेल की जो हाइट होती है 152 होती है, 0.5 सेंटीमीटर छूट जाती है फीमेल के लिए, ठीक है, लेडीज लोगों के लिए छूट दी जाती है, ठीक है। इसमें जो वेट होता है, लेडीज का जो वेट होता है या जेंट्स का जो वेट होता है, या बंदे का जितना वेट होता है, उसका वेट का कोई वो नहीं होता, ठीक है। हाइट के हिसाब से वेट ली जाती है। अगर आपकी हाइट 7 फुट है, हाँ, तो आपका वेट 65 62 के ऊपर होना चाहिए या कम भी रहना चाहिए। 60 रहेगा तो ठीक है, सब में सेलेक्ट हो जाएगा। 50 से अबव होना चाहिए, सब में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया पकड़ते हैं इसमें कौन सा बोर्ड से पढ़ाता है। इसमें क्या होता है, एस ग्रुप में जो होता है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश होता है। इसमें मार्क्स कितना रहता है? 50% मार्क्स सब में अवेलेबल होना चाहिए। इंग्लिश में 50%, मैथ में 50% और इंग्लिश में 50%। और इसमें क्या होता है, 25 नंबर का मैथ होता है, इंग्लिश 20 नंबर का होता है और फिजिक्स 25 नंबर का होता है। टोटल कितना होगा? 70। अब इस एक्स ग्रुप में 70% का एग्जाम होता है, 70 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है, 70 नंबर का एग्जाम होता है। टाइम कितना मिलता है? टाइम कितना मिलता है हमको? कितना मिनट मिलता है? 45 मिनट मिलता है। इसमें टाइम ज्यादा मिलता है, मैं टाइम इसके बारे में नहीं पता, तो देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में क्या है। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, देख लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, जो बोर्ड होता है, जो कौन सा बोर्ड से पढ़ा, जैसे यूपी बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, बंगाल बोर्ड होता है, राजस्थान बोर्ड है, सबका एक बोर्ड होता है जो CBSE से सेंट्रल बोर्ड से रिकॉग्नाइज होता है, मतलब वैलिड बोर्ड होता है। उसी को ही एयरफोर्स सेलेक्ट करता है, यानी उसी रिजल्ट को ही वैलिड मानेगा, अन्यथा दूसरा बोर्ड से पास हुआ है बंदा को नहीं लेता है। ये भी देखना है ध्यान में, ठीक है। अगर बंदा सब कुछ कंप्लीट है, रनिंग भी कंप्लीट, फॉर्म भी भर दिया, लेकिन जहां वेरिफिकेशन होता है, यानी जब डीबी होता है, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है, या फिर फर्स्ट में ही छाटा जाता है, ठीक है। इसमें एक छूटा हुआ है जो 45 मिनट होता है, उसके बाद टेक्निकल का थोड़ा टाइमिंग ज्यादा है, ठीक है, मैं देख लूंगा, बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कितना टाइमिंग है उसमें, ठीक है। हाँ सॉरी, दिया हुआ है, मैं ध्यान नहीं दिया। 60 मिनट इसका समय रहता है, 45 मिनट नॉन टेक्निकल का होता है, एक्स ग्रुप का 60 मिनट रहता है। कितना मिनट बढ़ जाता है? 15 मिनट बढ़ जाता है। क्यों 15 मिनट बढ़ता है? क्योंकि 20 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इसका 50 का हो रहा है, इसका 70 का हो रहा है, इसलिए टाइम बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें बुक्स कौन कौन सी पढ़ी जाती है। जो बुक्स होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, बंदा तैयार हो गया, सब कुछ रेडी हो गया, सब कुछ कर लिया है, अब पढ़ना कौन सा बुक है ये तो पता नहीं है,
नहीं ना पता किसी को कौन सा बुक पढ़े, कंफ्यूजन तो यहाँ पर है। कंपटीशन कितना पड़ेगा, जितना पढ़ाया जाएगा, ये बुक्स उसके पास रहेगा तो कंटिन्यू पढ़ते रहेगा, रीडिंग रहेगा, कन्वर्सेशन ठीक रहेगा, ठीक है। इसमें बुक लगवाने नहीं, मार्टिन का एक बुक होता है, RS अग्रवाल का बुक होता है, करंट जो मिलता है 10 दिन 12 दिन का करंट अफेयर्स वो रहता है। ये तीनों बुक से अगर तैयारी आप लोग करते हैं तो आपका मार्क्स एग्जाम निकल जाएगा, 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका जो चेस्ट होता है, लड़के का जो बंदा का चेस्ट होता है 77, नेक्स्ट वीडियो में आपको पता होगा कितना चाहिए, 77 चाहिए, फुलाकर 5 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। लड़की का कोई चेस्ट नहीं होता है, वो सीधा कॉमन तरीके से मापा जाता है, लेकिन फुलाकर 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। वो फुलाना पड़ेगा, उसको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, आई जो होता है, आंख जो होता है वो 6/6 होना चाहिए, 6/6 ऐसे करोगे, ऐसे जब मापा जाएगा ना तुम्हें दूर में लिखा रहेगा, ठीक है। ये कोई 25-30 मीटर 40 मीटर दूरी पर कुछ लिखा रहेगा, ABCD लिखा रहेगा, तो वो ऐसे करेगा, ऐसे पकड़ के दागेगा, बोलेगा क्या लिखा हुआ तुम्हें बताना होगा, फिर ये बंद करेगा, फिर ये बंद करेगा, बोलेगा क्या लिखा हुआ। अगर आपने राइट बता दिया, ठीक है, तो आप पास हो, राइट नहीं बता दोबारा चांस देता है, अगर हुए तो ठीक है, नहीं तो फेल हो जाता है, अनफिट कर देता है, ठीक है। अगर आप डबल बैटिक लगाते हो यानी चश्मा लगाते हो, तो चश्मा लगाने वक्त जिस समय उसमें 6/9 था, चश्मा लगाने के बाद 6/6 आपका होना चाहिए, ठीक है। चश्मा लगाने के बाद भी 6/6 होना चाहिए, ठीक है। इसमें रनिंग टाइम पता होगा 1.6 किलोमीटर होता है, लेकिन टाइमिंग अलग हो जाता है, टाइमिंग अलग हो जाता है। आर्मी में क्या था, 5.45 मिनट्स। एक वर्ड याद रखो, एक वर्ड याद रखो, जो एक बार पढ़ा देते हैं 10 बार उसको समझ जाओ कि कितना टाइमिंग दिया जाएगा, कितना देर तक दौड़ना है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1.6 किलोमीटर, टाइमिंग कितना, 6 मिनट 5 सेकंड समय मिलता है, 6 मिनट 5 सेकंड इसको समय मिलता है। 20 को स्क्वाट होता है, यानी उठक बैठक उसको कहते हैं, ठीक है। 20 मारना पड़ेगा। पुलअप बताए थे कितना, 10 मारना, ठीक है। उसके बाद सिटअप होता है, जमीन में मारा जाता है, सिटअप कितना, 10 मारना है। इसमें मार्क्स मिलता है, सब में मार्क्स मिलता है, इसमें भी मार्क्स मिलता है, इसमें भी मार्क्स मिलता है, इसमें भी मार्क्स मिलता है, ये सारे मार्क्स मेरिट में जुटता है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। अब क्या होता है, अब इधर चलते हैं, ये तो पता है 45 मिनट्स का होता है, 45 मिनट, ये तो पता चल गया ना, 0.25 नेगेटिव मार्क्स है, ठीक है, नेगेटिव मार्क्स है ना, हाँ। उसके बाद सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद अब क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कंप्लीट हो गया, एग्जाम हो गया, एग्जाम ऑनलाइन होता है, एग्जाम आपने कंप्लीट कर दिया, उसके लिए PFT मिलता है, PFT बताए थे, PFT दौड़ना पड़ता है, PFT मिलता है, फिजिकल का मिलता है, ठीक है। वो कंप्लीट कर दिया, GD होता है, GD कंप्लीट आपने कर दिया। उसके बाद क्या होता है, मेडिकल आपका होता है, उसके बाद क्या होता है, DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, पहला क्या किया आपने, क्या किया, मिटकाने वाला उधर डस्टर, आपने तो पहला ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो गया। पहला काम तो फर्स्ट काम करना था, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना था ना, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो गया, पहला काम हो गया, आप इसको जीत लिए। दूसरा, भर्ती में गए अटेंड होने के लिए, एग्जाम दे दिया, ठीक है, जीत लिए, मेरिट बन गया आपका, ठीक है। तीसरा क्या हुआ गया, PFT GD मेडिकल DV, PFT GD मेडिकल, उसके बाद DV, उसके बाद फाइनल मेरिट, ठीक है, फाइनल मेरिट। देखिए ऑनलाइन एग्जाम दे दिए,
सब कुछ कंप्लीट हो गया। एग्जाम देने के बाद आपका मेरिट बन गया, एक 10 पर वो क्या बोलते हैं उसको, एक सिंपल मेरिट बनता है, इसमें सिलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। फाइनल मेरिट नहीं है ये, ठीक है, ये फाइनल मेरिट नहीं है, अभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक कंप्लीट पीएफटी कंप्लीट करना पड़ता है, पीएफटी भी बंदा कभी कभी फंस जाता है, ठीक है। तो जीडी मेडिकल कोई सब पेज सभी का निकल जाता है। उसके बाद डीवी कंप्लीट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो जो आपने फॉर्म फिलअप किया था क्या वो सही था कि गलत था कि फर्जी कागज था, जो भी, अगर सारा कुछ इसमें पकड़ा जाता है, ठीक है। मतलब इतना जंग जीतने के बाद अगर 3 जंग 4 जंग जीतना है, फिर जाकर आपका फाइनल मेरिट बनता है। अगर 100 लड़का यहाँ पर लिया गया है मेरिट में, इस मेरिट में 100 लड़कों को लिया गया है, तो यहाँ पर जाते जाते डीवी तक जाते जाते कितना हो जाएंगे, 50। अब फाइनल मेरिट जाते जाते 25 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 को पड़ाव से गुजरना पड़ता है, तब आपका जॉब होता है इंडियन एयर फोर्स में, ठीक है। इसकी सैलरी कितनी होती है, 9,000 से 25,000 के बीच रहती है, 25,000 के बीच रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आता है। बुक्स कौन सा पढ़ना है पता हो गया, हाँ, ये बुक्स पढ़ना है, ठीक है। और इसमें कोई पूछना है जो डाउट्स है, कोई डाउट्स है इसमें, कुछ भी ऐसा कोई भी डाउट्स कि तुमको ऐसा डाउट लग रहा है कि मुझे हमको नहीं पता है या फिर ये हमको जानना चाहिए। स्क्वाट एंड सिट अप पुल अप्स में कितना नंबर मिलता है मार्क? हाँ देखिए, स्क्वाट में ना 20 मारना पड़ता है, 20। कितना मिलेगा मार्क्स? मार्क्स एयरफोर्स वाले जानते हैं, आर्मी में दे देता है, ये हाइट रहता है, वो लोग ही देते हैं। जहां तक मेरे हिसाब से 20 मार्क्स है ना, तो स्क्वाट आपको मारना पड़ेगा, तो उसमें कुछ मार्क्स मिलते हैं। पुलअप में तो 40 मिलता है, ये मुझे पता है। सिटअप में जो भी मार्क्स वो लोग देता है, लेकिन अपने हिसाब से वो लोग कर लेता है। इसमें ये भी कंडीशन होता है कि अगर 25 सीट है और 30 को सिलेक्शन कर लिया, तो 25 को ज्वाइनिंग लेटर भेज देगा, 5 को वेटिंग लिस्ट में डाल देगा। वेटिंग लिस्ट मतलब जब वैकेंसी आएगी तब आपका लेटर भेजेगा, चाहे 1 साल में आए, चाहे 2 साल में आए, चाहे 3 साल में आए, चाहे 4 साल में, कभी भी आपको ज्वाइनिंग लेटर आना ही आना है। पर उस समय जाएगा तो उसमें जो होने वाले हैं उसमें से कौन पास होता है? वो जो भी है, ठीक है। इसमें सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना? हां। ठीक। बट एग्जाम टेक्निकल में 45 मिनट है, 45 मिनट। और बोल ये वाई ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? वाई 10 क्लास का होता है, ठीक है। 12 में लिया जाता है, ठीक है, 10 क्लास होना चाहिए। इसमें कोई डाउट्स है कहीं भी? हाँ हाँ ठीक।